नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात भाजपा की नहीं करेंगे, ना कांग्रेस की करेंगे, बात करेंगे बसपा की। और बसपा के बारे में दो बड़े फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। राजस्थान में बसपा आज तक एक भी दलित एमएलए को चुनाव नहीं जिता सकी है, या कहें कि बसपा के टिकट पर कोई भी दलित एमएलए नहीं बन सका है। और दूसरा फैक्ट यह है, राजस्थान की दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें रिजर्व है, उनमें किसी भी सीट पर बसपा आज तक नहीं जीत सकी है, जबकि बसपा दलितों की राजनीति करती है और उसका जो कोर वोटर है वो दलित समुदाय से आता है। तो ये क्या गणित है और क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि बसपा के टिकट पर आज तक कोई भी दलित एमएलए नहीं बन सका है, या कोई भी दलित चुनाव नहीं जीत सका है। तो क्यों नहीं जीत सका है और फिर कौन लोग ये चुनाव जीत रहे हैं बसपा के टिकट पर, इस पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं 1998 से, जब बसपा पहली बार इस टैली के अंदर शामिल हुई विधायकों के चुने जाने की। तो मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहली टैली, और वहां से हम शुरुआत करते हैं। प्रदेश में बसपा का खाता खुला 1998 में, जब बानसूर से जगत सिंह दायमा और नगर से मोहम्मद माहिर आजाद चुनाव जीते हैं। दायमा यादव समुदाय से आते हैं और माहिर आजाद मुस्लिम हैं। दोनों ही एससी से वास्ता नहीं रखते हैं। उसके बाद दूसरे चुनाव के अंदर 2003 में बसपा ने फिर 2 सीटें जीती, और ये दोनों सीटें थी जो मीणा के खाते में गई। बांदीकुई से मुरारीलाल मीणा जीते और करौली से सुरेश मीणा जीते। इसके बाद 2008 का चुनाव देखते हैं, जब बसपा को सबसे ज्यादा सफलता मिली सीटों के मामले में भी और वोटिंग परसेंटेज के मामले में भी। इस चुनाव में बसपा ने 6 सीटें जीती। नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा, उदयपुर वाटी से राजेंद्र गौड़ा, पाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा, सपोटरा से रमेश मीणा, दौसा से मुरारीलाल मीणा और गंगापुर से रामकेश मीणा। यानी जो 6 विधायक चुने गए उसमें एक ब्राह्मण, राजेंद्र गौड़ा और गिरिराज सिंह राजपूत, और बाकी 3 मीणा समुदाय से आते हैं। एससी यहां पर भी मौजूद नहीं है। इसके बाद बात करते हैं 2013 की। 2013 में बसपा को 3 सीटें मिली। ये 3 सीटें थी सादुलपुर से मनोज कुमार न्यांगली जो राजपूत हैं, खेतड़ी से पूरणमल सैनी ओबीसी से, और धौलपुर से बीएल कुशवाहा, ये भी ओबीसी से आते हैं। इसके बाद 2018 यानी पिछले चुनाव के अंदर बसपा को फिर 6 सीटें मिली। उदयपुर वाटी से राजेंद्र गौड़ा जीते, तिजारा से संदीप कुमार यादव हैं, किशनगढ़ बास से दीपचंद खेरिया जीते, ये जाट हैं। नगर से वाजिब अली जीते, नदबई से जोगिंदर सिंह अवाना जो गुजर समुदाय से आते हैं, और करौली से लखन सिंह मीणा। यानी 2018 में जो 6 सीटें मिली, उन 6 सीटों में भी जो विधायक चुने गए हैं उसमें कोई एससी से नहीं आता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये किस समुदाय से आते हैं, कौन से एमएलए हैं जो बसपा के टिकट पर जीत रहे हैं। अभी तक बसपा के 19 एमएलए चुने जा चुके हैं, उनमें से कोई भी दलित नहीं है जिनके नाम पर बसपा राजनीति करती है, जो उसका कोर वोटर है। काशीराम के समय से है, मायावती और बसपा को लीड कर रही, मगर दलितों का प्रतिनिधित्व देश भर में अगर कोई पार्टी मानी जाती है जो खालिस दलितों के वोट पर निर्भर है तो वो बसपा ही है। उसके बावजूद राजस्थान के अंदर वो अपना कोई एमएलए दलित समुदाय से नहीं ला पा रही है। जितने भी मैंने अभी आपको नाम बताए हैं उनमें ज्यादातर ये तो राजपूत है, ब्राह्मण है, मीणा है, गुर्जर है, जाट भी हैं, लेकिन दलित कोई भी नहीं है। दरअसल जितने भी ये चुनाव जीत कर आए हैं उनमें से आधे से ज्यादा तो किसी दूसरी पार्टी के बागी रहे हैं, जो भाजपा या कांग्रेस से टिकट मांगते रहे, वहां से उन्हें टिकट नहीं मिला तो बसपा का दामन थामा, बसपा ने उन्हें टिकट दे दिया। इसके बाद जो कैंडिडेट की अपनी हैसियत थी
वो वोट प्लस बसपा का जो कोर वोटर है, जो कमिटेड वोटर है, जो पार्टी के नाम पे वोट देता है, जो कैंडिडेट को नहीं देखता है, चाहे कैंडिडेट किसी भी कम्युनिटी का हो, वो दलित हो या ना हो, या किसी भी समुदाय का हो, वो बसपा के नाम पर वोट दे देता है। तो इस तरह के कैंडिडेटों ने बसपा का सहयोग लेकर और विधानसभा में जाने का रास्ता साफ किया है। इनमें से ज्यादातर कैंडिडेट जो बसपा के टिकट पर चुने गए हैं, उनका बसपा की विचारधारा से भी कोई सामंजस्य नहीं रहा है। सिर्फ एक वक्त की जरूरत थी, बसपा का इस्तेमाल किया, उसके वोट बैंक का इस्तेमाल किया और अपनी राजनीति को चमकाया। ये बात इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है, 2008 में और 2018 में, जब बसपा के 6 विधायक चुनकर आए और दोनों बार सारे बसपा के विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, कांग्रेस में चले गए। दोनों बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तब, इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और 2008 में भी थे। उन्हें सरकार बचाने की जरूरत पड़ी, बाहर से समर्थन की जरूरत पड़ी, तो बसपा के सारे एमएलए ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की कि प्रदेश में जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटें हैं, दलितों के लिए रिजर्व सीट है, उन सीटों पर बसपा का परफॉर्मेंस क्या रहा और वहां पर भी वो सफल क्यों नहीं हो पा रही है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में अभी 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। पिछले 5 चुनाव से बसपा लगातार चुनाव लड़ रही है प्रदेश के अंदर और हर बार 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। 1998 में 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2003 में 124 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2008 में 199 सीटें थी, 2013 में 195 सीटें थी और 2018 में 190 सीटों पर चुनाव लड़ा। प्रदेश के अंदर 34 सीटें रिजर्व है, लेकिन किसी भी सीट पर बसपा का कैंडिडेट सफल नहीं हो पाया। ऐसा लगता है कि जो रिजर्व सीटें हैं वहां पर रुझान भाजपा या कांग्रेस के पक्ष में ही रहता है। बसपा अन्य समुदाय के बीच में शायद अपनी पेठ नहीं बना पाई है, दलितों के बाहर पेठ नहीं बना पाई है, या सीधे सीधे कहें तो बसपा को दलित के अलावा दूसरा वोट नहीं मिल पाता है। इसलिए जब कोई अदर कास्ट का कैंडिडेट बसपा का टिकट लेता है तो वो तो अपने वोट बैंक और बसपा के वोट बैंक के सारे जीत जाता है, लेकिन जब कोई दलित कैंडिडेट रिजर्व सीट पर बसपा के टिकट पर लड़ता है तो बसपा सिर्फ दलित वोटों तक सीमित रह जाती है, अन्य वर्ग का शायद उसे समर्थन नहीं मिलता, इसलिए उसके कैंडिडेट सफल नहीं हो पाते हैं। हम इस बात की स्टडी करने के लिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं। 2018 के चुनाव के अंदर अलवर और भरतपुर में बसपा ने 2-2 सीटें जीती है। अलवर में क्या स्थिति पहले वो देखते हैं। अलवर जिले की तिजारा और किशनगढ़ सीट से पिछली बार बसपा के कैंडिडेट जीते थे। तिजारा से संदीप कुमार यादव चुनाव जीते थे पिछली बार बसपा के टिकट पर, उन्हें 59,468 वोट मिले थे। और किशनगढ़ पास सीट से दीपचंद खेड़िया जो जाट हैं वो चुनाव जीते थे, उन्हें 73,799 वोट मिले थे। इसके अलावा मुंडावर सीट से जहां बसपा चुनाव नहीं जीती थी वहां पर भी 55,590 वोट बसपा के प्रत्याशी को मिले थे। लेकिन जब इसी जिले की ये तीनों सीटें सामान्य सीटें हैं जहां से बीएसपी कैंडिडेट 2 चुने गए और तीसरी सीट पर वो दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन इसी जिले की जब 2 एससी की रिजर्व सीटों पर हम देखते हैं तो वहां कहानी पलट जाती है। अलवर रूरल की एससी की सीट है, यहां पर बसपा के कैंडिडेट को सिर्फ 25,379 वोट मिले हैं। और एक और सीट है कठुमर, ये भी एससी की रिजर्व सीट है, यहां पर बसपा को सिर्फ 2,332 वोट ही मिले हैं। यानी रिजर्व सीट पर जहां पर भाजपा और कांग्रेस भी अपने रिजर्व दलित प्रत्याशी के साथ मैदान में है, वहां पर उन्हें प्रेफरेंस मिला है, बसपा के कैंडिडेट को वोट नहीं मिले हैं। यही हाल भरतपुर जिले की 2 सीटों पर भी है। भरतपुर जिले में बसपा ने पिछले चुनाव के अंदर 2018 के अंदर 2 सीटें जीती थी। नगर में जहां वाजिब अली चुनाव जीते 62,644 वोट लेकर आए, और नदबई के अंदर जोगिंदर सिंह अवाना जो गुर्जर हैं वो 50,976 वोट लेकर आए और वो विधायक चुने गए। दोनों सामान्य सीटें हैं जहां पर बसपा के कैंडिडेट विधायक बने, लेकिन इसी जिले के अंदर 2 सीटें जो
एससी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, वहां पर बसपा को वोट नहीं मिल सके। वेयर की सीट है, वेयर की सीट पर बसपा को सिर्फ 21,985 वोट मिले और बयाना की सीट पर मात्र 3,054 वोट बसपा के प्रत्याशी को मिल सके। यानी जहां ऑप्शन है दलित सीटों के ऊपर, एससी की रिजर्व सीटों पर, जहां कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट भी मौजूद है, वहां पर कुल मतदाताओं का प्राथमिकता बसपा या कांग्रेस है, बसपा नहीं है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जो रिजर्व सीटें हैं वहां पर सारे ही वोटर दलित समुदाय से नहीं आते हैं, दूसरे समुदाय के भी वोटर बड़ी संख्या के अंदर हैं। सिर्फ दलित वहां निर्णायक भूमिका में नहीं है रिजर्व सीट होने के बावजूद। तो वहां पर जो अदर कास्ट है वो शायद बसपा को वोट नहीं करता है, वो कांग्रेस या बीजेपी में ही अपना विकल्प तलाशता है। चाहे कैंडिडेट रिजर्व हो तो प्राथमिकता बसपा को नहीं देकर बीजेपी और कांग्रेस को देता है, इसलिए बसपा रिजर्व सीटों पर पिछड़ जाती है। तो ये कहानी है बसपा की, दलितों के वोट पर राजनीति करती है, दलित वोटर्स के साथ बड़ी संख्या में जुड़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद बसपा से कोई दलित विधायक नहीं चुना जा सका है अभी तक, और ना किसी दलित के लिए रिजर्व सीट से बसपा को सफलता मिल सकी है। उसके ज्यादातर विधायक जो चुने जाते हैं उनका भी बसपा से कोई ज्यादा जुड़ाव नहीं रहा, जैसे कि आपने 2008 और 2018 में देखा कि विधायक छोड़कर पार्टी छोड़कर चले गए, क्योंकि बसपा ज्यादातर ऐसे कैंडिडेटों को टिकट दिया है उसने जो कांग्रेस या भाजपा के बागी हैं। जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है तब वो बसपा की तरफ रुख करते हैं और बसपा से उन्हें आसानी से टिकट मिल जाता है। हालांकि कई बार ये आरोप भी बसपा में लगे हैं कि वो टिकट बेच देते हैं, पैसे देकर टिकट देते रहे। ये आरोप पिछली बार चुनाव में भी लगे थे। इस बार भी बसपा ने बड़ी संख्या में कैंडिडेट खड़े किए हैं, लेकिन इस बार भी कुछ कैंडिडेट तो उसका चुनाव से पहले ही पार्टी छोड़ गए। नामांकन तो भरा, लेकिन नाम वापसी के तारीख से पहले नाम भी वापस ले लिया। ऐसे 9 कैंडिडेट तो नाम वापस लेके पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। अब देखते हैं रिजल्ट के बाद बसपा को इस बार कितनी सफलता मिलती है और उसके विधायक किन सीटों से जीत कर आते हैं, वो कितने लंबे समय तक बसपा से जुड़े रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे अपील है, 4PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।